सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा रही है। दिशा की बैठक विकास कार्यों से जुड़ी होती है, विकास कार्यों को लेकर उस पर चर्चा की जाती है और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से नोकझोंक का वायरल हुआ है उसको लेकर रायबरेली की जनता का क्या कहना है, यहाँ के व्यापारियों का क्या कहना है, यहाँ के जो राजनेता हैं उनका क्या कहना है, इसको लेकर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी है, व्यापारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। पहले हम व्यापारी से बात करेंगे, जो व्यापारी नेता है उनसे पहले बात करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए कल जिस तरह से दिशा की बैठक के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? दिशा की बैठक में जो वीडियो वायरल हुआ है और जिस तरह से आपस में झड़प हो रही है वो देखते हुए एक अच्छा मैसेज नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, सांसद थे, विधायक थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि सभी पार्टियों के लोग थे। क्या आते हैं दिशा की बैठक का मेन मकसद है क्या आते हैं कि रायबरेली जनपद का विकास कैसे किया जाए। आज तक हम लोग ये नहीं जान पाए कि दिशा की बैठक में कौन कौन से विकास के खाका तैयार किए जाते हैं। अब की क्या बैठक में तैयार किया गया कि रायबरेली में किस क्षेत्र में क्या विकास किया जाएगा। हम व्यापारिक क्षेत्र से हैं, क्या आते हैं 50 साल पुरानी मार्केट हो चुकी है, क्या आते हैं इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में व्यापारी सहयोग करता है। आज सुपर मार्केट की स्थिति देख लीजिए, बिल्कुल जर्जर हो गई, यहाँ एक कस्टमर नहीं आ रहा। क्या आते हैं कब क्या लग रहा है आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से वीडियो में जो है सांसद व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री में नोकझोंक देखी जा रही है? रोहित जी भाई साहब, हमने कल वीडियो देखा आज सुबह मॉर्निंग में, उसमें जो दिख रहा था तो हम ये कहना चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, जैसा वो उनके माननीय किशोरी लाल जी जो अमेठी के सांसद हैं उनका भी बयान मैंने सुना। देखिए, रायबरेली के उत्तर प्रदेश सरकार में रायबरेली का एक बेटा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट राज्य मंत्री है, साथ ही साथ वो विधान परिषद सदस्य है। अगर रायबरेली के लेकर के अगर कोई सुझाव या कोई जन समस्याओं को लेकर के अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो क्या उसमें पीड़ा क्यों माननीय राहुल गांधी जी को होती है? हम ये पूछना चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से। भाई, वो सिर्फ अपनी बात सज्जनता से, सरलता से ही तो कह रहे थे, कहीं कोई उसमें ऐसी बात तो नहीं थी। अब उसको माननीय जो है किशोरी लाल जी ने, हमारे जो अमेठी सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे, अरे वो योगी की बात आप करो, योगी जी हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो योगी जी के मंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री का जो रहेगा वही बात तो जो है यहाँ मानी हमारे कैबिनेट मंत्री जी करेंगे। और उत्तर प्रदेश में आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ पार्टी लेके चल रही है। आप देखे होंगे जन जन तक विकास घर घर तक पहुंचा है। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि रायबरेली में वो माननीय राहुल गांधी जी आके यहाँ 2 दिन के 3 दिन के लिए आकर के और जो यहाँ घूम के चले जाते हैं, उनको हर बिंदु पे सोचना नहीं चाहिए। आज कब से सांसद हैं वहाँ यहाँ के, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम हर बिंदु पे बात करें कि रायबरेली की क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। क्या लग रहा है आप किस तरह से बात जिस तरह दिशा मीटिंग का जो वीडियो वायरल हुआ किसको किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो जैसे कि भाई साहब भी बता रहे थे कि दिशा मीटिंग के बारे में कि आदरणीय सांसद जी के लिए, तो सांसद जी वो हमारे रायबरेली के सांसद हैं, प्लस उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो उनके पास पूरे देश की जिम्मेदारी है। और रही बात रायबरेली की, जो दिशा मीटिंग में नोकझोंक हुई है आपसी में, वो कुछ बातों को लेकर के आपसी में ऊंची आवाज़ में थोड़ा सा नोकझोंक टाइप की हुई और वो वहीं पे उसी समय ख़त्म हो गई। उसके बाद आप लोगों ने एक पोस्ट देखी होगी कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा भी आप लोगों ने देखा होगा दोनों लोगों का, तो ये लगातार लगा रहता है, इससे कोई बहुत प्रभाव नहीं। और रही बात जैसे कि इन्होंने कहा विकास की, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ जी विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास इन्होंने किया होगा तो अपना ही विकास किया होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री योजना के तहत रायबरेली ज़िले का तो कोई विकास नहीं हुआ है, और जो भी विकास हुए हैं उसकी क्या स्थिति है, अगर उनकी जब साक्ष्य रखे जाएंगे, जब उसकी जांच हो जाएगी तो वो साफ पता चल जाएगा। और रही बात व्यापारियों की हित की बात, जैसे कि अभी आप कह रहे थे, तो व्यापारियों हित के लिए व्यापारी को खुद संघर्ष कर रहा। रायबरेली के व्यापारियों की आवाज़ कोई नहीं उठाना चाहता। रायबरेली के व्यापारी को एकदम दबा दिया गया, एकदम कुचल दिया गया है। आप ये समझिए कि केवल कहने के लिए ये टैक्स रिबेट आई है जीएसटी से, इससे कोई किसी व्यापारी को कोई लाभ नहीं है। क्या लग रहा है आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह दिशा की मीटिंग हुई है और एक वीडियो सामने आया है, वीडियो में सांसद व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री की नोकझोंक जो देखी गई है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा जो मीटिंग चल रही दिशा की बैठक की, वो संवेदनशील बैठक थी। अगर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं तो उसमें डीएम साहब को संज्ञान में लेना चाहिए। और दूसरी बात ये, राजनीति में, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, विरोध करना भी चाहिए, उसकी एक सीमाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति सीमा को लांघता है तो हमारे हिसाब से स्वच्छ राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ग्लोबल नेता हैं, वैश्विक नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं।
उन विरोध करने का जो तरीका होना चाहिए वो शालीन पूर्वक होना चाहिए, ना कि एक आप देश के नेता को आप क्या दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। आपका प्रोटोकॉल क्या है, उनका प्रोटोकॉल क्या है, ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी आम व्यक्ति नहीं है। हाँ, यहाँ के सांसद हैं तो लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन मंत्री जी को भी ये सोचना चाहिए कि ये तरीका अच्छा नहीं है लोकतंत्र में और इससे गलत मैसेज आता है। आइंदा से ऐसा चीज़ें ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आपने वीडियो देखा होगा, एक तरफ जो है मंत्री से नोकझोंक को, दूसरे सांसद उसका जवाब दे रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? भाई साहब, विकास तो रायबरेली में कुछ है ही नहीं है। ये मार्केट 50 साल अभी नहीं कंप्लीट हुए हैं और ऊपर ही सिर्फ रेलिंग जर्जर है और इसको दुनिया भर के सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। इसको बनवाने कोई नहीं सोच रहा। हम लोगों ने राहुल गांधी जी से भी कहा है, मंत्री जी से भी कहा है, कम से कम एक रायबरेली की एक ये बहुत अच्छी मार्केट है और हार्ट ऑफ सिटी रायबरेली है, पर जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और इसको दुनिया भर की टोटंकियाँ की जा रही हैं। और यहाँ तक कि आप खुद देख लीजिए किस तरह गंदगी है मार्केट की, और यही विकास है रायबरेली का, तो देख लीजिए आप सामने है। और भी कुछ लोग हैं। ये कहना था कि कौन कैसा नेता है, इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कौन किस टाइप का नेता है कहते हैं। मेन हमें रायबरेली के विकास से मतलब, योगी जी की यहाँ तक की बात हुई कहते हैं विकास, तो 50 करोड़ रुपए से यहाँ पे ऑडिटोरियम बन रहा है, इतना शानदार कहते हैं। शहीद स्मारक के लिए पैसा आया, वहाँ का सुंदरीकरण हो रहा है। हमारा कहना है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं कहते हैं, यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका ध्यान व्यापारिक क्षेत्र में भी होना चाहिए कहते हैं। जब चेयरमैन ने बैठ करके एडीएम साहब के साथ बैठ कर वार्ता की, 40 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया गया, 1 साल से बात हो रही कहते हैं। उसके बाद कि इसका मरम्मत का कार्य कहाँ गया, अभी तक मरम्मत नहीं कराई गई। कांग्रेस का चेयरमैन है कहते हैं, और ये बात कहते हैं किशोरी लाल शर्मा जी के बाद भी यहाँ के लोग जाकर बात कह चुके हैं। उसके बाद भी कहते हैं सबसे पुरानी मार्केट शहर का हृदय है कहते हैं, उसके बाद इसका उद्धार नहीं किया जा रहा। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से जो है वीडियो वायरल आपने देखा होगा कि जो है जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के बीच में नोकझोंक हुई है? देखिए, जो भी हुआ है, बहुत जैसा भाई साहब ने कहा कि जो नेतागण हैं उनकी भाषा, शब्दावली, शैली बहुत मृदुभाषी होनी चाहिए। मैं कुल मिलाकर अपनी बात यही कहना चाहूँगा कि ये मार्केट हमारी, आप जो देख रहे हैं गुरु तेग बहादुर मार्केट, लगभग 50 वर्ष हो गए केवल मात्र, और 2-2 साल पुरानी इमारतें हैं, केवल इसकी मरम्मत कराना है। उसको हम लोग लगभग 1.5-2 साल से लगातार जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं जा रहा। मैं माननीय राहुल जी से भी कहूँगा, किशोरी लाल जी से भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं चाहूँगा कि कुछ मुद्रा, कुछ आप अपना सांसद निधि से इस मार्केट को दें ताकि इसका नवीनीकरण हो सके। क्या लग रहा है, जो दिशा की मीटिंग का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जो है राहुल गांधी जो सांसद है रायबरेली से, उनसे और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो कि रायबरेली से एमएलसी भी है, उनका नोकझोंक का वीडियो आया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, दिशा की बैठक दिशाहीन नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो दोनों ही अपने पद पे जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए थे, और बाद में एक वीडियो भी और भी वायरल हुआ कि जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे हैं। लेकिन इससे ये मैसेज जाता है कि हमारे व्यापारी समाज का और जनता का जो भी हित है, या क्षेत्र की जो भी टूटी सड़कें हैं, या जो मार्केट जर्जर हो रही है, लगातार वादा करने के बावजूद इस मार्केट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इससे मार्केट यहाँ पे जो हार्ट ऑफ सिटी है सुपर मार्केट, यहाँ पे बहुत व्यापारी जो है एकदम से पीड़ित है। मार्केट जो वीडियो आया उसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि दिशा की बैठक जो होती है विकास कार्यों को लेकर होती है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि दिशा की बैठक दिशाहीन नहीं होनी चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं उस वीडियो को, जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह में वायरल हो रहा है? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दिशा की मीटिंग थी, ये एक अज्ञानता का परिचय दे रही थी, क्योंकि इस पे मंत्री साहब भी एक उम्रदराज नेता हो गए हैं, उनको भी ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोग उनको भी सुनते हैं, राहुल गांधी को भी सुनते हैं। और ऐसी नोकझोंक जो की है उन्होंने, ये दर्शाता है कि वो किस परवरिश पे रह के और अपने बड़े का वो सांसद हैं, ये मंत्री जी हैं, किस तरह से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और ये एक पब्लिक स्टंट भी हो सकता है कि डीएम के सामने वहाँ की अंदर की बातें लीक कैसे हुई, ये चीज़ सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वहाँ पे क्रिएट होता है। और भी कुछ लोग इनसे जानेंगे। क्या लग रहा है, आप जिस तरह से वीडियो आपने देखा और आपके पार्टी के कह दें कि क्योंकि मंत्री हैं आपके पार्टी से, और दूसरी तरफ जो है सांसद राहुल गांधी हैं, दोनों में नोक झोंक, क्या कहेंगे? देखिए, इसको नोक झोंक का दिया जा रहा है, उसको रूप दिया जा रहा है नोक झोंक का। देखिए, सदन है, सदन में चाहे आप लोकसभा का सदन ले लीजिए, विधानसभा में सदन ले लीजिए, कौन सा सदन है जहां जो है अपनी बात प्रमुखता से नहीं रखी जाती। आप विधानसभा, लोकसभा, वैसे सदन, यहाँ की दिशा बैठक में भी एक सदन था, सदन में अपनी बात कहने का, चूँकि वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और विधान परिषद सदस्य हैं, तो उनको मैंने
पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि वो अपनी बात प्रमुखता से रखे, विकास की बात। अरे हम तो माननीय राहुल गांधी जी से हम लोग यही सोच रहे थे कि वो आएंगे तो कम से कम उनका चेयरमैन है नगर पालिका का। आज समझ लीजिए 34 वार्ड हैं, 34 वार्ड की जो दुर्दशा है, ये जो दुर्दशा है, आखिर ये कहाँ जा रहा है पैसा, ये कहाँ लग रहा है पैसा। इस 34 वार्ड में आदमी चलने के लिए दूभर है। आप समझ लीजिए कि लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं। ये बीजेपी से हैं और आप कांग्रेस से, कितना सहमत है भाई साहब की बात से? भाई साहब की बात से सहमत के साथ साथ उनको ये बताना चाहेंगे, जो 34 वार्ड की ये बात कर रहे हैं, इसके पहले पंचवर्षीय में एक हमारे द्वारा बनाए गए कांग्रेस के चेयरमैन थे जिन्होंने भाजपा का झंडा पकड़ लिया था। उन्होंने उन 34 वार्ड को कितना चमका दिया, कितने कम समय में। अभी आप समस्याओं का अंबार देखिए, वो भी हमारे क्षेत्र के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। क्षेत्र भी बड़ा है, उसको धीरे धीरे से अपने नए कामों से फोकस करके वो जितना ज़्यादा हो पा रहा है वो अपना करवा रहे हैं। और बरसात के बाद लमसम ये मान के चलिए, जो हमें जानकारी है, 21 रोडें नगर पालिका बनवाने जा रही है। क्या लग रहा है आपको, वायरल वीडियो को लेके क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि दिशा की बैठक जो है विकास कार्यों के लिए होती है। देखिए, राजनीति में ना कोई सगा दोस्त होता, ना कोई सगा दुश्मन होता है, लेकिन राजनीति में इतना शुचिता बनाए रखना चाहिए कि कल के हम अगर कहीं मिले तो इतना तो होना चाहिए मर्यादा कि हम एक दूसरे से नज़र में नज़र डाल के बात कर सकें। लेकिन अगर किसी नेता पे आरोप लगा के किसी बड़े नेता को बेइज्जत करके या उसके विपरीत, उसके प्रोटोकॉल के विपरीत जाकर नोक झोंक करना, ये राजनीति के लिए ठीक बात नहीं है। और मानता हूँ कि मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी जी की विचारधारा अलग है, MLC साहब मंत्री जी की विचारधारा अलग है, लेकिन मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं होने चाहिए। राजनीति में इतना होना चाहिए। अब जैसे भाई साहब भाजपा के हैं तो हम समाजवादी पार्टी से हैं, तो क्या भाई साहब मिलेंगे हम हाथ नहीं मिलाएंगे? इतना तो होना चाहिए। राजनीति का जो कल्चर चला आ रहा है, इतना राजनीति के लिए ठीक है, बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि नेशनल नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री इनके पिताजी भी रहे, इनके दादा भी रहे, उनके पोते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के एक प्रोटोकॉल के तहत ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसमें जनता में गलत संदेश जाए और जनता में आक्रोश जाए। देख सकते हैं हमारे साथ बात करने के लिए जो है रायबरेली के जो है लोग थे, कुछ जो है राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग थे, तो कुछ व्यापारी लोग थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो दिशा की बैठक होती है वो विकास कार्यों को लेकर होती है, लेकिन जिस तरह से नोकझोंक हुई है इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी। और अगर होनी भी चाहिए तो उसको कुछ मुद्दे होते, मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये बात सामने आई, इसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दी हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।